गैर कानूनी हथकंडों से एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है कमी आई है। धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। एहतजाज के बायस एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। महंगाई कम तरीन सतह पर आना आवाम के लिए अच्छी खबर, आम आदमी पर बोझ कम होगा। महंगाई में कमी टीम वर्क का नतीजा। फौज की सरहदों पर मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। चीनी की स्मगलिंग न होने से इस साल बहरान पैदा नहीं हुआ। चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। गुज़श्ता हुकूमत में एक मंजरे वजीर ने पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान दिया। इस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। डी चौक में एहतजाज, बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत 96 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल शामिल। शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद के भी वारंट जारी। MNA अब्दुल लतीफ, आतिल मुल्क, अली नासिर, सूबाई वजीर रियाज खान के वारंट जारी। जुल्फी बुखारी, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। पीटीआई की मरकजी क़यादत में अंदरूनी इख्तिलाफात, वर्कर्स के मुकदमात ताहाल दर्ज न हुए। कानूनी और सियासी टीमें एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने लगी। 24 नवंबर की नाकाम फाइनल कॉल की कार्रवाई किसके खिलाफ की जाए फैसला न हो सका। मुकदमात के इंदराज पर कानूनी टीम ही सबसे बड़ी रुकावट बन गई। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर समेत कानूनी माहिरीन ने मुकदमात के इंदराज की मुखालिफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कोर कमेटी मेंबरान मुकदमात दर्ज कराने के हामी। कानूनी टीम ने फौरी तौर पर मुकदमात के इंदराज की बजाय तमाम हकायक इकट्ठे करने का पैगाम दिया। बैरिस्टर गौहर का सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावों से इजहार लाताल्लुकी। कहा अब तक हमारे शहीद कारकुनों की तादाद 12 है, यही तादाद ऑफिशियली बताई गई। बानी पीटीआई को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शहदा का बताया। अटक में 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, उनसे बहुत ज्यादा रिकवरी हुई। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस ने जान हथेली पर रखकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। एक गिरफ्तार शख्स के मोबाइल से वीडियो मिली। वीडियो में एक शख्स पुलिस की वर्दी पकड़े खड़ा है। वीडियो में रियासती इदारे की तस्लील की जा रही है। आप इदारे की नहीं, शहदा और गाजियों की तस्लील कर रहे हैं। पुलिस वाला जब सुबह घर से निकलता है तो ये वर्दी उसका कफन होता है। वीडियो में नजर आने वाला गिरफ्तार किया जा चुका। 100% यकीनी बनाया मुजाहिरे में शामिल तमाम लोगों को गिरफ्तार करें। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, अडयाला जेल में ही हैं, कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। उनसे अखबार और टीवी ले लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाकयात का कुछ पता नहीं। बानी पीटीआई ने एहतजाज के दौरान फायरिंग का मामला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाने की हिदायत की। लोग शहादतों से तवज्जो हटाने के लिए संगजानी और डी चौक की बात कर रहे हैं। किसी भी तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। हमारे लोग मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। हर लीडर ने डी चौक पहुंचना है। तमाम रहनुमाओं को कहा गया था डी चौक पहुंचे। पार्टी के लिए तमाम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। हम पुरअमन जमात हैं, सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह मुल्क जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो उस मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के उमर अयूब और फैसल अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की समाअत में रिमार्क्स। उमर अयूब ने कहा, मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ, मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIRs दर्ज हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दी, उमर अयूब साहब आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप अपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसी में सबकी बेहतरी है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजारों को मुकर्ररा वक्त में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हम कोई कला फतह करने नहीं गए थे। हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। हरिपुर के इमरान अब्बासी को कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली। इससे पता लगता है गोली ऊपर से चलाई गई।
उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये वजीर आला पर हमला करना चाहते थे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अमरीकी असलहे के शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप डी चौक में मौजूद थी। आखिर में अली अमीन गंडापुर की गाड़ी निकली। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का निकाह बना हुआ है, हमें बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए। वजीर आला और बानी पीटीआई की फैमिली मेंबरान को मिलने की इजाजत दी जाए। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा भगोड़ा हाउस बना हुआ है। अली अमीन गंडापुर भगोड़ों को कानून के हवाले करें। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद एहतजाज में गोलियां चलने का प्रोपेगेंडा किया गया। ये कैसी गोलियां थी जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी। पीटीआई ने किसी थाने में भी FIR दर्ज नहीं कराई। कुराम में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं, कब तक कैसे चलेगा। बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा, एहतजाज के 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अडयाला जेल में केस की समाअत, अदालत ने बानी को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। कछुए की स्पीड से इंटरनेट चलने पर सारिफिन परेशान। तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासिर। व्हाट्सएप सारिफिन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम डाउनलोडिंग ना होने के बायस हैरत से बार बार मोबाइल देखने लगे। चेयरमैन PTA इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, वजीर खजाना और अपोजिशन लीडर आमने सामने। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग को इन कैमरा रखने की दरख्वास्त। उमर अयूब का एतराज, कहा ब्रीफिंग में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे इन कैमरा किया जाए। ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को होना चाहिए। IMF के तमाम हकायक अवाम के सामने आना चाहिए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की तायद, कहा वजीर खजाना साहब सारी ब्रीफिंग इन कैमरा ना रखें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हम इदारों के इस्लाहाती एजेंडे पर बरकरार रहेंगे। अगर चीजें इतनी आसान होती तो हम IMF के साथ 25वें प्रोग्राम तक न जाते। उमर अयूब ने कहा स्टॉक मार्केट में कितनी ऑफर्स आई हैं ये हुकूमत बता दे। इंटरनेट स्पीड डेड और ये कहते हैं कि IT एक्सपोर्ट बढ़ी है। FBR का टैक्स शॉर्टफॉल पर काबू पाने का कोई प्लान नहीं। महंगाई में कमी का कहा जा रहा है, हमें बताया जाए कहाँ कम हुई है महंगाई। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पानी के तनाज़ुर पर पीपल्स पार्टी का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। इजलास में सियासी चैलेंजेस और वफाकी तरक्याती पॉलिसी पर गौर। मफाद आमा की कानून साजी समेत दीगर पॉलिसी अमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने ज़रूरी और डिजिटल मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर पार्टी रहनुमाओं से राय ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से फैसल करीम कुंडी के जरदारी हाउस में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर की कोहाट में ग्रैंड जिरगे और 5 दिसंबर को होने वाले APC पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का असम्बली में आईनी अदालत के कयाम की करारदाद न लाने का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है 26वीं आईनी तरामीम को मानते ही नहीं तो कैसे आईनी अदालतों के कयाम का फैसला माने। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, सेनेट इलेक्शन भी नहीं हुए, नामुकम्मल ऐवान में कैसे करारदाद लाई जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल की केस सुनने से माजरत। कहा हम दोनों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, इसलिए ये केस नहीं सुन सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया। सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस की तैनाती की माजी की मिसालें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सवाल ये है हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था, हमने आमा की सूरत हाल की वजह से पेश नहीं हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने की हिदायत। कहा हुकूमती हिदायत आने पर मामले को देखेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास, सानिया डीचो के शोधा और जख्मियों के लिए पैकेज मंजूर। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक शोधा के लवाकिन को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मजीद जख्मियों और शोधा की तस्दीक का अमल जारी। तस्दीक होने पर उनके लवाकिन को भी मुआवजा दिया जाएगा। असम्बली इजलास के खिताब में सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, कुरम का दोनों तरफ से मामला गंभीर हो चुका। सोशल मीडिया पर बैठे लोग आग भड़का देते हैं। ये 1-2 बैठक से हल होने वाला मसला नहीं। दोनों से बने मोर्चों को सबसे पहले मिसमार किया जाएगा। दोनों तरफ से असला के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। हुकूमत इसको तहवील मिलेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तहरीक इंतशार पहले भी इंतशार फैला चुकी। इंतशार के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। शरपसंद अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमले किए। बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में बगैर एनओसी के जलसे और जुलूस की इजाजत नहीं। पीटीआई क़यादत कारकुनों को छोड़कर खुद फरार हो गई। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज अनासिर 2 मसालिक के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब, कहा मकामी उबायदीन शरपसंद अनासिर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई जरूरी। इलाके में जरूरी अद्वियात बसरिया हेलीकॉप्टर अद्वियात सप्लाई की जाएंगी। वज़ीर आला को बताया गया, कुरम में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 177 अफराद जख्मी हुए। मसले के पुरअमन और पायदार हल के लिए ग्रैंड जिरगा तश्कील दिया गया, जो इलाके में अमन की मुकम्मल बहाली तक वहां कयाम करेगा। जिला कुरम में 11 दिनों से बाहम कबाइल लड़ाई में जंगबंदी पर इत्तफाक। आरजी फायरबंदी के दौरान फरकैन से मोर्चे खाली करा दिए गए। 5 दिन के बाद फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। लोअर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर सीज फायर करके पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। बाकी इलाकों में भी फायरबंदी की भरपूर कोशिश की जाएगी। मुस्तकिल अमन और शाहरा खोलने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। फायरिंग के वाक़यात अब तक 130 अफराद जाँ भाग, 186 जख्मी हुए। बानी पीटीआई का जुडिशल कमीशन में पार्टी नुमाइंदे तब्दील करने का फैसला। सराय के मुताबिक सेनेटर सिबली फराज की जगह अली जफर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ खोसा में से कोई एक नुमाइंदगी करेगा। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। लतीफ खोसा को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कारकुनों को कानूनी मदद फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का जहां कारकुनों का पोस्टमार्टम कराने का भी फैसला। भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का भारत के नाज उठाने से इनकार। ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी ले ली। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक आइंदा वर्ल्ड कप भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत को अगले ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करना थी। सैयद सुल्तान शाह वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के दोबारा सदर मुंतखब। भारत की हरदर्मी बरकरार। नए फार्मूले पर भी एतराज उठा दिया। पाकिस्तान भारत आए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारतीय बोर्ड की अनोखी मंतक। नया फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू है, जो 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत और पाकिस्तान अगले 3 साल तक अपने तमाम मैच दुबई में खेलेंगे। भारत ने क्वालिफाई करने की सूरत में भी चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कौन मार्के के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। पीसीबी ने भी 2 टोक जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमारी टीम से भी किसी फाइनल के लिए दौरे की उम्मीद न रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। चेयरमैन पीसीबी समेत बोर्ड हुकाम की टीम दुबई से वतन वापस पहुंच गई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो आईसीसी और इंडिया वक्त न मांगते। दुबई में मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कई अहम मुलाकातें की। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान ने आईसीसी को अपनी शराइत पेश कर दी। बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच की बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या मुआहदों को खत्म कर सकते हैं? वकील ने कहा, 100 में से एक मुआहदे के लिए भी बिडिंग नहीं हुई। 1994 से मुआहदे हो रहे हैं और दोहराए जा रहे हैं।
जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहदों के मामलात पर कुछ पेशरफ्त भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अवामी मुफाद का मुकदमा है, मुदाखलत कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। EOBI से पेंशन अदायगी और इजाफे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या EOBI पेंशन अदा कर रही है। वकील EOBI ने कहा, यह पेंशन में इजाफे का केस है। 18वीं तरमीम के बाद एक अरसे तक EOBI के सूबों को मुंतकली का मामला चलता है। दरख्वास्त गुजार ने कहा, मुझे कई सालों से 10,500 पेंशन दी जा रही है, इजाफा नहीं किया जा रहा। वकील EOBI ने कहा, हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पेंशन में इजाफा हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 2013 से मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है, इसे कहीं तो खत्म होना है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जेल में कैदियों को यकसा सहूलियात देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। जेल कवानीन पर एतराज है तो मुतालिका सूबे या हाई कोर्ट से रजू करे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने हिदायत की, इस तरह की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट न लाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त मुख्तलिफ अफराद के हवाले से है। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को बरकरार रखा। GHQ हमला केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। शाम कुरैशी को लाहौर से अदालत पेश किया गया। बानी और बिशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुसलसल अदम पेशी पर जारी। बिशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अफसरान ने 1 नवंबर तक आंसू गैस, शेल और दीगर आलात के स्टॉक की तफसीलात CPO पेशावर को फराहम कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक 1 नवंबर तक पुलिस के पास मजमूई तौर पर 2,955 शेल गन्स थी। तवील रेंज के 75,357 शेल, मुख्तसर फासले के 42,661 गोले मौजूद थे। 1 नवंबर तक पुलिस के पास गैस ग्रेनेड की तादाद 3,728 थी। 1,203 स्मोक ग्रेनेड, 2,869 स्टन ग्रेनेड थे। गैस मास्क की तादाद 4,000 से ज्यादा थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑडिट के अगले मरहले में 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आंसू गैस शेल का डेटा फराहम किया जाएगा। आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा, वफ्द के वीज़ों के लिए दरख्वास्त भेज दी, 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 से 30 नवंबर तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, सिविल 31,458 और फौजदारी 10,208 अपीलें ज़ेर इल्तवा। सुप्रीम कोर्ट में 18 खुद नोटिस, 2200 से ज्यादा सिविल नजरसानी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से कम होकर 58,487 हो गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। नया एक्ट तैयार, मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। एक्ट की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बल्दियाती एक्ट काबीना के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मोक पर काबू पाने के लिए खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुम्मा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 28वां थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, थरकोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। ब्लॉक 2 के मुतासरीन के लिए घर बनाकर उनको बिजली के लिए सोलर सिस्टम फराहम किए। 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है, जिससे बेशतर प्राइवेट प्लांट्स को कोयला मुहैया हो सकेगा। वनों के इलाके जानी खेल में माटर गोला फटने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जहां बाग। बच्चों को माटर गोला नाले में मिला, जिससे वो खेल रहे थे। तीनों बच्चे मकामी दीनी मदरसे में ज़ेर तालीम थे।
डीआई खान में फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कजन सकलैन गंडापुर जा भाग। खानदानी जराये के मुताबिक मकतूल के वालिद इस्माइल खान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के रिश्ते में चचा हैं।